नमस्कार साथियों, आज के हम इस प्रकरण में रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी के पंचम सर्ग के बारे में बात करेंगे। पंचम सर्ग में श्री कर्ण और माता कुंती का संवाद है। माता कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने के लिए आग्रह करने के लिए आती हैं। कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, आज वही अपना मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही हैं। कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही माता कुंती हैं, जो आज उनके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी हैं। कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावनात्मक आघात को झेल लेते हैं कि भले ही कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दे, किंतु वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे और विश्वासघात नहीं करेंगे। कुंती को वे खाली नहीं लौटाते हैं और कर्ण कुंती को आश्वासन देते हैं कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष 4 भाइयों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार कुंती के 5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। आइए हम देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ने कितने सुंदर शब्दों में वर्णित किए हैं। आ गया काल विकराल, शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दिग्वंजित रह जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के सोनित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अर्जुन अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे, फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे, कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझ छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा यह कौन मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावत किए बिना ब्रीडा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गंधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र खीन जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे कहूँ क्या करेंगे वे, मेरी मनी मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा भावुक ज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से ही मिलकर बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर क्या दूंगी नीच आचरण विषम का। किस तरह कहूँगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पसानी का हृदय जुरा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनी घबरा कर, शीत केसी संभ्रममयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागों पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्योति जानवी तीर पर आई। दिन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़लते खर कनक के भू पर। लालिमा बहा के अग अग नहलाते थे, खुद ही लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे संध्या पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट
अपार के सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया, सचमुच ही सिमट कर विभा कर, अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले हो खड़ा, तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियों विशाल पुनीत अनल की हो सजा रही आरती विभा मंडल की, अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर मैनाक शैल हो खड़ा बाहू फैलाकर। सुत की शोभा देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान करने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला, पद का अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सूत मैं देवी नमन करता हूँ। है आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना अवघट या घाट महाभयकारी है, उस पर भी प्रभया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गुढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विलगित हो उसने कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सूत तू नहीं, तनय मेरा है, जो धर्मराज का है वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य हुई यह गोदी मेरी, मैं ही अभागिनी प्रीथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दूध मुँहे तनय से, भागना पड़ा था मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच यशोदा कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर न उठा पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में छोड़ आई हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझे पाला, ऊन दया मई पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो मैं कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मत तू, मेरे सूत को है मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मुक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ के कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब न और अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस में आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब हो ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही। तुझ तक आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर को, क्रोध के विष को। रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको, पांचों पांडव है अनुज बड़ा तू ही है। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है, नेता बनकर
नेता बनकर सूत्र में समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है रे पुत्र, सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिम के तट के पास गगन में देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है। तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सूत है। रुक प्रीता पोंछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में ही आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम है, सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल के पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। खूब जानता हूँ किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता। माँ सहज स्नेह से प्रेरित अकुला कर, पय पान कराती उड़ से लगाकर। मुख चुम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पय का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण है, आखिरी दाव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध कर के अंचल में पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छिनने स्वतः उसका तुम आई हो, पर कभी बात यह मन में लाई हो। उसको सेवा तुमको सुकृति प्यारी है, तू ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेका। उमड़ी स्नेह की ज्वाला धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, जो त्यों मैंने ढूंढ लिया निज सुख है। जब छिपे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित था या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नसील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञात कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़कर धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ बरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों
बाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भगी दूध मुँहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं, मार सूत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी, मैंने तो ठहरा अनचाहा, तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ, थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राजसुख में पाओ, पर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बढ़े वधुमंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अजन्मा नहीं मलिन प्रतापी। सो धन्य हुई तुम देवी सब कुछ पाकर, कुछ भी न गमाया तुमने मुझे गवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, जिनकी पोथी में सब कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा का सद्य जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य का सहना, फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग चलना अमित दुखों में। पर दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, भली भांति रक्षित है पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो, उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल हमारी जय का, जग से संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय न तुमने भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दिन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सूतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर दो मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जगकर होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपुत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र वन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख में रहकर कहीं नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरु तल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचारिता नारी। मैंने बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सूची गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत कर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटाऊंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो।
पैसे वंचित गोदी से निष्कासित करके परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर फेंका तुमने मुझ भागहीन को जैसे। रहने दो व्यक्त विस्सन आज भी वैसे, है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का। मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का, दी बता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया, जो मुझ पर इतना प्रेम उमर आया है। अब तक न स्नेह कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई यह प्रीति क्या है। छोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने आई हो मुझे दुर्योधन से। सिर पर आकर जब उपस्थित हुआ रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की बेगमय यह धारा, तट को मरोड़ कर झकझोर कर तोड़कर कारा। भूच बढ़ा खींचने मुझे क्यों नहीं आई थी, पहले क्यों नहीं यह वरदान लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई है रिपुबल को। लेकिन यह नहीं होगा देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ दुर्योधन को।